अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैबर कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब बीफ। आधा किलो बीफ का इस्तेमाल करूंगी और मैंने बारीक कीमा करवा लिया था। और अगर बारीक आप कीमा नहीं करवा रहे तो अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो वो बेहतरीन है। तो चॉपर में अच्छे से आप इसको पीस लें। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले 2 उबले अंडे जाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 2 उबले अंडे जाएंगे। उबले अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर एक कच्चा अंडा भी ऐड किया जाता है। अंडे का इस्तेमाल हम बाइंडिंग के लिए इसके अंदर करते हैं ताकि ये जो है अच्छे से बाइंड हो जाए और ये टूटे ना। एक अंडे का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। एक अंडा ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले मैंने इसके अंदर सब्ज मिर्चें ऐड की थी। 3 अदद दरमियाने साइज की मैंने सब्ज मिर्चें ली थी और सब्ज मिर्चें इसके अंदर ऐड कर लेंगे। सब्ज मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइस ऐड करेंगे जिसमें है काली मिर्चें। काली मिर्चों का पाउडर आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। काली मिर्चें मोटी कुटी हुई काली मिर्चें जो है वो उनका आपने इस्तेमाल करना है। नमक ऐड कर रही हूँ। नमक 2 चाय के चम्मच और काली मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया था। नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर अनारदाना ऐड करेंगे। अनारदाना एक नॉर्मल सी चीज़ है, पंसार स्टोर से भी मिल जाता है, नॉर्मल किराना स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। अनारदाना इसके अंदर ऐड किया 1 बड़ा खाने का चम्मच। अनारदाने से इसके अंदर बहुत मज़े का टेस्ट आता है और साबुत ही अनारदाने का आपने इस्तेमाल करना है। साबुत चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे और मोटी लाल मिर्च जिसको बोला जाता है उसका इस्तेमाल करेंगे। 2 चाय के चम्मच मैंने ऐड किया था। उसके बाद गरम मसाला पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद जी इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 चाय के चम्मच मैंने ऐड किया था। धनिया पाउडर का बहुत मज़े का फ्लेवर कबाब में आता है। उसके बाद हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और जैसे नॉर्मली चपली कबाब बनाए जाते हैं ना, थोड़े बड़े साइज़ के, आपकी हथेली के साइज़ का होना चाहिए उस कबाब को, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही मैंने इसको बनाया था। अच्छे से हाथ की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि इसके तमाम जगह से ये बिल्कुल एक जैसा हो, कहीं से मोटा और कहीं से पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटा भी हमने इसको नहीं रखना। उसके बाद जी हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का तरीका ये है कि अगर कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे से आपके पास गर्म है तो फिर आपने क्या करना है जी, इसको आपने लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने इसको लंच टाइम में बनाया था, बहुत मज़ा आया था और सादी रोटी के साथ हमने इसको खाए थे। और इसके साथ मैंने बनाई थी पुदीने की चटनी और दही वाली। बहुत टेस्टी बने थे, बहुत नरम बने थे। ट्राई करें और नेक्स्ट में शेयर कीजिएगा। क्लासिक शामी कबाब किस तरीके से बना सकते हैं। आज तक आपने जितनी भी शामी कबाब की रेसिपी ट्राई की होंगी ना, ये बिल्कुल भी वैसी रेसिपी नहीं है और टेस्ट में भी ना सिर्फ डिफरेंट है, शामी कबाब से आपको टोटली डिफरेंट टेस्ट में लगेगी, बल्कि बनाने में भी बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट लगेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बीफ लिया। बीफ लेने के बाद मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूं तो ये 700 ग्राम के करीब इसकी क्वांटिटी थी। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा 1 किलो से कम था। 700 ग्राम के करीब इसकी क्वांटिटी थी। जब आपको लगे कि बीफ फुली कुक हो चुका है और फुली कुक हो चुका है तो उसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप के चने की दाल ऐड कर देनी है। चने की दाल को 1 घंटा पहले भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका कुकिंग टाइम कम हो जाए और ये बहुत अच्छे से ना सिर्फ कुक हो जाए बल्कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है जब आप इसको भिगो के रखते हैं। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। जब मैंने बीफ को बॉयल किया था उस टाइम भी हमने नमक ऐड किया था, तो यहाँ नमक सिर्फ आधा चाय का चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद जब हम इसको चॉपर में पीसेंगे तो उस वक्त हम नमक चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे जी दाल जो है ये 90% कुक हुई है। 90% अभी 10% रहती है। तो मैंने क्या किया कि 2 दरमियाने साइज के आलू इसके अंदर ऐड कर दिए। आलू का छिलका बाद में रिमूव कर लेंगे। एक दफ़ा फिर 5 से 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकर बंद करते हैं ताकि आलू अच्छे से कुक हो जाए और दाल में जो थोड़ी सी कसर है वो भी खत्म हो जाए। फिर उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से ना आपने ठंडा कर लेना है। जब तमाम चीज़ें कुक हो गई उनको ठंडा कर लेना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आने दें। उसके बाद आपने इसको पीसना है। थोड़ी गर्म चीज़ को कभी भी मत पीसें, वो पानी छोड़ देती है। उसके बाद इसके अंदर 1 मुट्ठी बराबर पुदीना जाएगा। पुदीना धनिया मैंने नहीं डाला था, पुदीना डाला था। सब्ज मिर्चें थी 7 से 8 अदद और एक दरमियाने से साइज का प्याज बहुत बारीक कट के फाइन चॉप करके इसको डालिएगा। सब्ज मिर्चें, पुदीना और प्याज 3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। ये मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच।
खुश्क धनिया पाउडर जाएगा 2 चाय के चम्मच। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला था गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला था। उसके बाद मजीद इसके अंदर मैंने दही ऐड किया था। दही ऐड करने की रीज़न ये थी कि ये शामी कबाब को बहुत ज़्यादा नरम और जूसी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। और कोई भी आप कबाब बना रहे हैं ना, उसके अंदर अगर आप दही ऐड कर देते हैं ना, तो कबाब आपका एक्स्ट्रा खस्ता बनता है। कभी ट्राई कीजिएगा इस टिप, छोटी सी टिप को। उसके बाद जी इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे और इस तरीके से तमाम चीज़ें हमने डाल ली हैं। अब हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप करते हैं और नॉर्मली जैसे आप शामी कबाब बनाते हैं या नॉर्मली आप कबाब बना रहे होते हैं, उसको राउंड शेप आप देते हैं, सेम वही राउंड शेप मैं इनको दे लूँगी। ये देखें तमाम कबाब को मैंने राउंड शेप दे ली है। अब मैं इसको तवे के ऊपर फ्राई करूंगी। इसके ऊपर कोई भी अंडे की कोटिंग शोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम शामी कबाब बनाते हैं तो हम उसके ऊपर अंडे की कोटिंग करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम अंडे की कोटिंग नहीं करेंगे। तवे के ऊपर शामी कबाब बनाने की वजह यह है कि जल्दी बन जाते हैं और एट अ टाइम आप बहुत ज़्यादा जो है वो तवे के ऊपर आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और कमाल के बने थे। मैंने इनको बीफ के साथ ट्राई किया, आप इसको मटन के साथ, चिकन के साथ ट्राई कर सकते हैं। और इस रेसिपी का नाम है क्लासिक शामी कबाब। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।